अगला जो हमारा टॉपिक आज है, खाद्यान्न फसलों के बाद में हमारा जो आता है नंबर, वो आता है पेय फसलों का। किनका आता है? पेय फसलों का या पेय पदार्थों का। ठीक है, तो देखिए पेय फसलें, सबसे प्रमुख पेय फसल क्या कौन सी है? सबको पता है, चाय। कौन सी है? चाय। तो आज हम चाय की बात करेंगे। चाय का जो उत्पादन है वो 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 16वीं सदी में। कहाँ पे हुआ था? देखिए, चाय का उत्पादन या चाय का विकास 16वीं सदी में चीन की यांगटीसी नदी घाटी, चीन की यांगटीसी नदी घाटी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन की यांगटीसी नदी घाटी में जो है आपके चाय का विकास या इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था 16वीं सदी में। कब हुआ था? 16वीं सदी में इसका उत्पादन है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो हमारी चाय की जो फसल है वो आपकी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्ण एवं उपोष्ण, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। जलवायु का पौधा है। सामान्यतः अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें, सामान्यतः जो ऊंचाई है 9 से 12 मीटर देखने को मिलती है। सामान्यतः ऊंचाई, सामान्य ऊंचाई 9 से 12 मीटर तक देखने को मिलती है। 9 से 12 मीटर तक। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से इसकी ऊंचाई कम ही रखी जाती है। लगभग 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक इसकी ऊंचाई रखी जाती है, ताकि जो चाय की कृषि है उसमें हमको लाभ की प्राप्ति हो सके और आसानी से पत्तियों का जो चुनाव है वो हो सके। ठीक है, इसलिए इसकी ऊंचाई है वो कम रखी जाती है। किसकी? हमारे चाय की। तो ये तो बात हो गई हमारे सामान्य चाय के बारे में कि उत्पादन कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ हुआ और कौन से देश में हुआ, कौन सी जलवायु का पौधा है और ऊंचाई वगैरह के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे विश्व में चाय की किस्मों के बारे में। चाय की व्यापारिक किस्में, चाय की व्यापारिक किस्में। ठीक है, लगभग 6 प्रकार की किस्में हमको देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। नंबर 1 जो आपकी आती है वो आती है काली चाय, जो हम पीते हैं। काली चाय पीते हैं ना। इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है? इनकी जो पत्तियां होती है चाय की, उनको धूप में सुखाकर, किण्वित करवाकर, सुखाने के बाद में किण्वित करवाया जाता है, सड़ाया जाता है और उसके बाद में काली चाय उससे बनती है। काली चाय के रूप में हमारे सामने आती है। धूप में सुखाकर, किण्वित करके या सड़ाकर यह चाय बनाई जाती है। यह चाय बनाई जाती है। यह चाय बनाई जाती है। कौन सी? आपकी काली चाय। काली चाय के बाद में जो दूसरी चाय आती है वो आती है आपकी चीनी या हरी चाय। चीनी या हरी चाय, जैसे कि नाम से पता चल रहा है चीन में उत्पादित होने वाली, चीन में उत्पादित होने वाली चाय
हरी चाय, होने वाली हरी चाय जो कि सुखाई नहीं जाती है, सुखाई से सुखाया नहीं जाता है, जो सुखाया नहीं जाता है, ये चाय जो है आपकी सुखाई नहीं जाती है, सॉरी सुखाई नहीं जाती है। ये अपने हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है भारत में, ठीक है। कांगड़ा वगैरह में ये जो चाय है वो देखने को मिलती है, आपकी चीनी या हरी पत्तेदार चाय। उसके बाद में अगली जो चाय आती है तीसरे नंबर की, वो आती है आपकी सफ़ेद चाय। कौन सी आती है? सफ़ेद चाय या श्वेत चाय, तीसरे नंबर की श्वेत चाय, ठीक है। ये जो चाय है चीन में, इस चाय का निर्माण, इस चाय का निर्माण चीन में भाप देकर किया जाता है। मतलब भाप से निर्मित जो चाय होगी वो आपकी श्वेत चाय या सफ़ेद चाय होती है। अगली जो आपकी आती है नंबर चाय, वो आती है आपकी गट्टी चाय। सबसे घटिया किस्म की जो चाय होती है वो आपकी होती है गट्टी चाय। सबसे घटिया किस्म की चाय, घटिया किस्म की चाय जिसका निर्माण चाय के जो डंठल होते हैं उससे इनका निर्माण कहते हैं, जिसका निर्माण चाय के डंठल से होता है, ठीक है। इसलिए कैसी होती है? घटिया किस्म की। कैसी होती है? घटिया किस्म की चाय होती है। इसके अलावा जो अगली जो आपकी आती है 5वें नंबर की, वो आती है उलुग चाय। उलुग चाय, उलुग जो चाय है वो आपकी हरी चाय और काली चाय का मिश्रित रूप है। इसमें काली चाय और हरी चाय को जब मिलाया जाता है तब जो चाय तैयार होती है वो आपकी कौन सी होती है? वो होती है आपकी उलुग चाय। कौन सी चाय? उलुग चाय जो है वो हमारी यहाँ देखने को मिलती है। काली एवं हरी चाय के मिश्रण से, काली एवं हरी चाय के मिश्रण से, काली एवं हरी चाय के मिश्रण से, हरी चाय के मिश्रण से जो चाय बनती है वो उलुग चाय बनती है। कौन सी बनती है? उलुग चाय। और छठे नंबर पे जो आती है वो आती है परागवे चाय। परागवे चाय, परागवे जो चाय है वो आपके परागवे देश में उत्पादित होती है, इसलिए इसका नाम परागवे है। परागवे देश में उत्पादित होने वाली चाय कौन सी है? आपकी परागवे चाय है। तो इस प्रकार से हमारी 6 प्रकार की किस्में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। काली चाय, हरी या चीनी चाय, तीसरे नंबर पे आपकी जो है ये कौन सी? श्वेत चाय, गट्टी चाय, उलुग चाय और परागवे चाय। तो ये किस्में हैं 6 प्रकार की जो व्यापारिक दृष्टिकोण से उगाई जाती हैं, व्यापार के लिए ही उगाई जाती है, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो काली चाय जो है वह सर्वाधिक रूप से आपकी प्राप्त की जाती है और दूसरे देशों में निर्यात की जाती है। विश्व में अगर हम बात करें तो चाय के बारे में कि चाय का जो उत्पादन प्रतिरूप है वो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक होता है। लगभग 71% चाय का उत्पादन एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की। आवश्यक भौगोलिक दशाएं, चाय उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं। आवश्यक भौगोलिक
दशाएं। उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है, सबको पता है जलवायु इसमें चाहिए होती है। उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का ये पौधा हमारा है चाय का। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे तापमान की। किसकी बात करेंगे? तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, देखिए चाय के उत्पादन के लिए जो तापमान है वो अधिक होना चाहिए। 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसमें हमको आवश्यकता होती है चाय उत्पादन के लिए। चाय उत्पादन हेतु, ठीक है, 24 डिग्री से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की अगर हम बात करें, वर्षा स्वरूप जो है वह लगभग कितना होना चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो होनी चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, ये होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे तापमान भी कैसा होना चाहिए? तापमान उच्च और वर्षा भी उच्च। वर्षा भी कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। ठीक है, सुबह जब सुबह होती है तब ओस की बूंदें चाय के लिए लाभदायक होती है। ओस की बूंदें चाय के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वर्षा की। तीसरा आता है इसमें धरातल, सॉरी मिट्टी लेंगे पहले। मिट्टी जो है वो ह्यूमस वगैरह होते हैं उनसे युक्त होनी चाहिए। आर्द्रता युक्त मिट्टी हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आर्द्रता युक्त ह्यूमस से परिपूर्ण मृदा अगर है तो वह चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो यह हो गई यहाँ की मिट्टी के बारे में। अब आता है धरातल, नंबर 4 जो दशा है वो धरातल की आती है। धरातल कैसा होना चाहिए? धरातल होना चाहिए ढलान वाला, ढलान युक्त धरातल चाय की खेती के लिए अधिक आवश्यक होता है। इसीलिए हमारे भारत में और चीन में पहाड़ी क्षेत्रों के ढालू भागों में कृषि कार्य किया जाता है। किसका? चाय का कृषि कार्य किया जाता है। जैसे कि अपने हिमाचल है, ठीक है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर आसाम है या असम जो है, ये आपके चाय के उत्पादन के लिए ऐसे ही प्रदेश है जहाँ पे चाय का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। अगला आता है 5वां पॉइंट इसमें, वो है आपके मिट्टी के बाद में जो आता है या धरातल के बाद में जो आता है वो आता है श्रमिक। चाय के बागानों में जो है वो कृषि कार्य के लिए, पत्तियां वगैरह तोड़ने के लिए, उनका चुनाव करने के लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और श्रमिक भी अगर महिलाएं होती है तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि उनकी पत्तियों को कोमलता से तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए महिलाओं की जो संख्या है वो श्रमिक के रूप में यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है चाय वाले प्रदेशों में। ठीक है, अगला जो आता है चाय के बाद में वो आपका आता है छाया। लास्ट एंड फाइनल आपका छाया। बहुत ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा वर्षा इसके लिए हानिकारक होती है, या बहुत ज़्यादा शीत जो कालीन जो हवाएं होती है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा
हानिकारक होती है। इसलिए चाय के जो पौधे हैं उनके लिए छाया का होना अति आवश्यक है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश वगैरह जो है, असम वगैरह है, पश्चिम बंगाल में है, ऐसे क्षेत्र आपको छाया युक्त देखने को मिलते हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन जो है प्रचुर मात्रा में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये 6 प्रकार की भौगोलिक दशाएं जहाँ देखने को मिल जाएगी वहाँ पर चाय का उत्पादन भी प्राप्त हो जाएगा। तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल, श्रमिक और चाय। तापमान जो 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, चाय उत्पादन होगा। वर्षा जो है वो 150 से 200 सेंटीमीटर, उच्च वर्षा उच्च तापमान की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा तो चाय का उत्पादन होगा। लेकिन उच्च का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा तापमान हो रहा है, वो भी इसके लिए नुकसानदायक है। मिट्टी जो है वो आपकी आर्द्रता युक्त होनी चाहिए, ह्यूमस कण वगैरह जो होते हैं वो इसमें मौजूद होने चाहिए। ठीक है, चिकनी मिट्टी जैसे। इसके अलावा ओस की बूंदें इसके लिए लाभदायक होती है आपके चाय की कृषि के लिए। धरातल जो है ढलान युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका ढलान युक्त धरातल है तो चाय की कृषि के लिए अति उत्तम होता है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों के ढालू भागों में ही सर्वाधिक कृषि कार्य किया जाता है आपके चाय के बागानों के रूप में, जैसे कि अपने हिमाचल वगैरह में, पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्रों में और चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में। श्रमिक की बात कर रहे हैं तो श्रमिक जो है वो महिलाओं के रूप में अधिक देखने को मिलते हैं चाय के बागानों में, क्योंकि चाय को पत्तियों को चुनना और उसके बाद में उसके कारखानों तक ले जाना वगैरह जो कार्य होता है वो बहुत ही मेहनती होता है, तो उसमें जो है श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। छाया मैंने अभी आपको बताया था कि अधिक अगर तापमान हो गया, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा हो रहा है तो भी पत्तियाँ वगैरह है वो ख़राब हो सकती है। ज़्यादा बरसात आ गई तो उससे भी ख़राब हो जाती है। और हवाएं बहुत तेज़ चल रही है तो भी नुकसानदायक होता है। ठंडी हवाएं चल रही है तो वो भी नुकसानदायक है। इसलिए छाया का होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, चाय के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में, चाय के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम चाय के उत्पादन के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने उसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में और जो आपकी किस्में होती है चाय की उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उत्पादन प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पादन प्रतिरूप किस प्रकार का है? तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो एशियाई देशों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? एशियाई देशों में जो उत्पादन है वो इसका सर्वाधिक देखने को मिलता है आपके चाय का उत्पादन। तो देखिए, एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ होता है इसकी बात करते हैं। विश्व में 71% चाय, टोटल 100 में से 71% जो चाय का उत्पादन है, चाय उत्पादन दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और आपके पूर्वी एशिया में चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा रूस, इसके अलावा सोवियत संघ एवं अफ्रीका में भी चाय का उत्पादन होता है। अफ्रीका में भी चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई उत्पादन प्रतिरूप में विश्व स्तर की बात। ठीक है, अब हम प्रत्येक देश में जहाँ जहाँ चाय का उत्पादन होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा देश आता है वो आता है हमारा भारत की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले विगत कुछ दिनों में या विगत कुछ वर्षों में ही हमारे भारत में चाय का जो उत्पादन है वो चीन की तुलना में कम हुआ है। तो हमारा जो प्रथम स्थान पहले था वो घटकर हम दूसरे स्थान पे आ गए। कौन से स्थान पे आ गए? दूसरे स्थान पे। तो देखिए, भारत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विश्व में दूसरा प्रमुख चाय उत्पादक देश। ठीक है, विश्व में दूसरा प्रमुख चाय उत्पादक देश हमारा भारत है। कौन सा है? भारत। ठीक है, भारत में चाय का जो उत्पादन होता है
वो 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पे होता है। 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर होता है तथा 900 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर चाय की खेती हमको देखने को मिलती है। चाय कृषि हमारे भारत की बात कर रहे हैं हम कि हमारे भारत में 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान प्लस 900 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर चाय की कृषि जो है वो हम करते हैं। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष की अगर हम बात करें, भारत में प्रतिवर्ष 1750 लगभग 1800 किलोग्राम, लगभग शब्द लगा लेना, ठीक है। प्रतिवर्ष लगभग 1800 किलोग्राम चाय का उत्पादन किया जाता है। कितनी मात्रा में किया जाता है? 1800 किलो प्रति किलोग्राम चाय का उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है, लगभग 1800। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1800 फिक्स ही है। कई बार 1850, 1840 या 1900 या 1750 भी हमको देखने को मिलती है, लेकिन 1800 किलोग्राम हमने एक लगभग शब्द के रूप में ले लिया है। ठीक है। तो 1800 किलोग्राम चाय का उत्पादन हमारे भारत में देखने को मिलता है। हमारे भारत में चाय की जो खेती है वो सबसे पहले 1840 में, भारत में चाय की खेती 1840 में सबसे पहले हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1840। ये बात हो गई कि विकास कब हुआ, तो 1840 में हमको चाय का उत्पादन हमारे भारत में देखने को मिला है। ठीक है। भारत में जो मिट्टी है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस कण वगैरह और दूसरे जो पदार्थ होते हैं वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे कृषि कार्य जो है चाय का वो अधिक देखने को मिलता है सीढ़ीनुमा खेतों में। कौन से खेतों में? सीढ़ीनुमा खेतों में, ढलान वाले क्षेत्रों में। ठीक है। कुल क्षेत्रफल की बात करें, कृषि का कुल क्षेत्रफल जो है चाय की कृषि का कुल क्षेत्रफल वो है 3 लाख हेक्टेयर। 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती हमारे भारत में की जाती है। ठीक है। चाय की कृषि का कुल क्षेत्रफल हमारे भारत में 3.9 लाख, कितना? 3.9 लाख हेक्टेयर में देखने को मिलता है। ठीक है। ये हो गई हमारी कृषि की बात। अब हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है और कितनी प्रकार की चाय हमारे यहाँ पे उत्पादित होती है? भारत में 2 प्रकार की चाय, 2 प्रकार की चाय, पहली और दूसरी। बोहेतो और दूसरी असमी चाय। बोहेतो चाय और असमी चाय, ये 2 प्रकार की चाय हमारे भारत में उत्पादित होती है। ठीक है। अब प्रमुख क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं कि प्रमुख क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं भारत के। प्रमुख क्षेत्र प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है तमिलनाडु में ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा होता है? तमिलनाडु में। लेकिन सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। तो पहले असम, प्रमुख क्षेत्र असम, तमिलनाडु, असम, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आपका आता है असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा केरल, केरल में भी, और कर्नाटक, दक्षिणी पहाड़ी,
ये हमारे भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हो गया। तो इसी के साथ में हमारा भारत का टॉपिक पूरा होता है चाय में। अब आता है हमारा दूसरा और विश्व का प्रथम चाय उत्पादक देश चीन। चीन के बारे में बात करते हैं। चीन में जो सर्वाधिक उत्पादन पूरे विश्व का लगभग होता है वो होता है 28%। कितने प्रतिशत होता है? 28%। तो उसको चीन को भी हम लिख लेते हैं और भारत को मिटा देते हैं एक बार। चीन लिख लेते हैं अब, चीन। ठीक है, प्रथम स्थान है इसका उत्पादन में। उत्पादन में विश्व में उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उत्पादन में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। और उत्पादन जो होता है, उत्पादन जो होता है वो होता है 28%। विश्व का 28% उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब प्रमुख स्थान इसके कौन कौन से हैं देखो। यहाँ पे सफ़ेद चाय, सफ़ेद चाय के अलावा हरी चाय और ब्लैक टी या काली चाय भी यहाँ पे उत्पादित की जाती है। सफ़ेद जिसे हम श्वेत चाय कहते हैं और आपकी हरी चाय और ब्लैक टी यहाँ पे उत्पादित की जाती है। प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। तो प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं हम। पहला है चीन का, पहला आपका आता है चीन का पूर्वी तटीय भाग या समुद्र तटीय भाग। चीन का पूर्वी समुद्र तटीय भाग। तो यहाँ पे चाय की खेती करते हैं चाइना के लोग। नंबर 2 जेचुआन, जेचुआन प्रदेश। नंबर 3 फुकिन, फुकिन प्रदेश। यांगटीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग, यांगटीसी क्यांग नदी घाटी की निचली भूमि, की निचली भूमि, निचली भूमि पर भी चाय का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। पहला चीन का पूर्वी समुद्र तटीय भाग, जेचुआन प्रदेश, फुकिन प्रदेश, यांगटीसी क्यांग नदी घाटी क्षेत्र और सिक्यांग। और पांचवा है सिक्यांग। सिक्यांग नदी घाटी। तो यहां पर चाय का उत्पादन ये प्रचुर मात्रा में करते हैं आपके चीन के लोग। विश्व का प्रथम स्थान है, विश्व में इसका प्रथम स्थान है। उत्पादन में 28% उत्पादन करता है पूरे विश्व का। और ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जो हमने अभी लिखे हैं। चीन का पूर्वी समुद्र तटीय भाग, जेचुआन प्रदेश, फुकिन प्रदेश, यांगटीसी क्यांग नदी घाटी का निचला भाग और सिक्यांग नदी घाटी क्षेत्र में चाय का उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है तीसरा प्रमुख उत्पादक देश श्रीलंका। कौन सा आता है? श्रीलंका। श्रीलंका की बात करते हैं, इधर लिख लेते हैं श्रीलंका। तीसरा श्रीलंका। तीसरा स्थान है इसका। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है उत्पादन में पूरे विश्व में। तीसरा स्थान। उत्पादन जो है वो होता है 9%। उत्पादन 9% होता है यहाँ पे। पूरे विश्व का 9% चाय का उत्पादन आपके श्रीलंका में होता है। और श्रीलंका, भारत और चीन ये ऐसे देश हैं जिनमें चाय उत्पादन में हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। यहाँ पर 3 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। मध्य एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र। पहला है मध्य एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र। दूसरा जो है वह है कैंडी प्रदेश।
कैंडी प्रदेश, यहाँ पे भी चाय का उत्पादन होता है। यहाँ पे तीसरा जो आता है वो आता है यहाँ पे पठारी मध्य एवं दक्षिणी पठारी प्रदेश, कैंडी प्रदेश, और कैंडी प्रदेश के अलावा जो आता है वो आता है पेनी प्लेन प्रदेश। तो ये 3 प्रदेश प्रमुख है जहाँ पे श्रीलंका में चाय का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। तीसरे नंबर का उत्पादक है। और अगर हम निर्यात की बात करेंगे तो पूरे विश्व में सर्वाधिक निर्यात भी ये 3 देश ही करते हैं। कौन कौन से? भारत, चीन और आपका श्रीलंका। ठीक है। अब श्रीलंका के बाद में जो अगला जो देश हमारा आता है वो आता है कीनिया। कौन सा आता है? कीनिया। तो कीनिया के बारे में देखते हैं। इसके लिए हमको चीन मिटाना पड़ेगा, चीन को मिटा देते हैं। तो ये लो, चीन को साफ कर दिया। चीन के बाद में जो अगला हमारा है कीनिया। विश्व में चौथा स्थान है इसका। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान उत्पादन में। चाय उत्पादन में इसका कीनिया का चौथा स्थान है। जबकि उत्पादन जो है, उत्पादन यहां पर 8.8%। उत्पादन कितना होता है? 8.8% पूरे विश्व का। यहाँ पर उत्पादन जो होता है 8.8% होता है पूरे विश्व का। ठीक है। और कीनिया की विशेषता ये है कि अपने जो उत्पादन करता है ये चाय का, उसका 75% भाग, चाय उत्पादन का 75% भाग निर्यात कर देता है, निर्यात कर देता है। क्योंकि उपभोग यहाँ पे कम करते हैं, निर्यात यहाँ पे ज़्यादा करते हैं चाय का। ठीक है। 2 क्षेत्र हैं यहाँ पे, केरिचो और लिमेरू। केरिचो और लेमुरू। तो ये 2 प्रदेशों में चाय का उत्पादन होता है। ठीक है। यहाँ का 90% चाय इन 2 प्रदेशों से होती है, केरिचो से और लेमुरू से। ठीक है। अगला जो देश आता है वो आता है तुर्की। तुर्की। कौन सा देश आता है? तुर्की आता है। 5वां नंबर इसका रहता है चाय उत्पादन में। पांचवा स्थान चाय उत्पादन में। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और विश्व का 4.4%, विश्व का 4.4% चाय का उत्पादन ये करता है 100 में से। ठीक है। तुर्की में भौगोलिक दशाएं अच्छी है चाय उत्पादन के लिए, इसलिए काला सागर का तट, काला सागर का तट और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, ये 2 प्रदेशों में यहाँ पे चाय का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? हमारे तुर्की में। 5वां स्थान है, ध्यान रखना। उत्पादन जो है 4.4% होता है। और 2 प्रदेश मुख्य हैं, काला सागर तट और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पे चाय का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे तुर्की की। अगला जो हमारा देश आता है तुर्की के बाद में वो आता है इंडोनेशिया। कौन सा आता है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया में जो है 2 द्वीप समूहों में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जावा और सुमात्रा। कहाँ पे होता है? जावा और सुमात्रा। तो देखिए इंडोनेशिया, छठा स्थान है इसका। 5वां किसका था? तुर्की का था। छठा स्थान आपका इंडोनेशिया का। उत्पादन जो है, उत्पादन प्रतिरूप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो उत्पादन प्रतिरूप है वो 5.6%। कितना है? 5.6% यहाँ पे देखने को मिलता है आप में इंडोनेशिया में।
उत्तम प्रकार की चाय का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। छठा स्थान आपका इंडोनेशिया का आता है, ठीक है। तो देखिए इंडोनेशिया में 2 स्थान मैंने बताए थे, एक तो आपका जावा और एक आपका सुमात्रा। ये 2 प्रदेश आपके हो गए जहाँ पे चाय का उत्पादन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सामान्यतः यहाँ पे उत्पादन जो है वो तो अच्छी चाय का तो होता है कम, ये ध्यान रखना। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको 5.6 और यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन 5वां स्थान इसका आता है क्योंकि यहाँ पे उत्तम प्रकार की जो चाय है वो सर्वाधिक होती है और उसी का जो परसेंटेज होता है वो हमारे लिए इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए इंडोनेशिया में कौन कौन से हैं, 2, जावा और सुमात्रा, ठीक है। जलवायु जो है अनुकूल होती है चाय उत्पादन के लिए, तो यहाँ पे उत्पादन हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला जो हमारा देश आता है वो आता है जापान। कौन सा आता है, जापान। जापान में 3% चाय का उत्पादन होता है। कितने प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है पूरे विश्व की, 3% चाय का उत्पादन हमारे जापान में हमको देखने को मिलता है। जापान में द्वीप समूहों पर चाय का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है, सीढ़ीनुमा खेतों पर। सीढ़ीनुमा खेती जो है वो यहाँ पे चाय की अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। और प्रमुख द्वीप समूह जो इसके हैं वो आपके आते हैं होशु और क्यूशु, होशु का दक्षिणी भाग, क्यूशु का उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में चाय की जो है कृषि हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख क्षेत्र हो गए यहाँ पे। इसके अलावा सिकोकू एक और द्वीप है यहाँ पे, सिकोकू, सिकोकू, इसका भी आप उत्तरी भाग कर लो, ठीक है, जहाँ पे उत्पादन होता है। इसके अलावा अफ्रीका में और यूरोप में भी चाय का उत्पादन होता है। अफ्रीका में भी और यूरोप में भी चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा अर्जेंटीना में भी चाय का उत्पादन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले हम थोड़ा सा यूरोप और आपके एशिया के कुछ देशों के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया में बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान दूसरे अन्य उत्पादक देशों की श्रेणी में आते हैं चाय की, ठीक है। अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ 50,000 टन चाय का उत्पादन होता है। 50,000 टन चाय का उत्पादन होता है, इसलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पहला स्थान रखता है, पहला स्थान, ठीक है। निर्यात ज़्यादा करता है, क्या करता है, निर्यात ज़्यादा करता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है सर्वाधिक मात्रा में एशिया के देशों के द्वारा किया जाता है। कौन से देशों के द्वारा किया जाता है, एशिया के देशों के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपका चीन, श्रीलंका और भारत ऐसे देश है जो सर्वाधिक निर्यात करते हैं चाय का। परसेंटेज की बात करें तो सर्वाधिक जो परसेंटेज है लगभग 17.5%, 17.5% जो उत्पादन है, जो निर्यात है
वो आपका वो करता है श्रीलंका। निर्यात प्रतिशत, निर्यात प्रतिशत श्रीलंका का है 17.5%। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे चीन है 17.3%। फिर हमारा भारत आता है 17.27%। ये आपके निर्यात प्रतिशत है। इसके अलावा अर्जेंटीना हो गया, आपका कीनिया हो गया, ये देश भी चाय का निर्यात करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो निर्यात करने वाले देश थे। अब आयात कौन से देश करते हैं? कि ये जो देश हैं श्रीलंका, चीन, भारत, अर्जेंटीना और कीनिया, चाय का निर्यात किन देशों को करते हैं? तो ये करते हैं यूरोप के ज़्यादातर देशों को। किनको करते हैं? यूरोप के ज़्यादातर देशों को ये चाय का निर्यात करते हैं। जैसे कि आपके रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह ये देश, और अमेरिका, यूएसए को भी ये क्या करते हैं? चाय का निर्यात करते हैं। आपके एशियाई देश। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो चाय का उत्पादन है, प्रतिरूप है, वो पूरा होता है। धन्यवाद। बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में।